हेलो एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एब्सेंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है तो उसे हमेशा एक फोर्स की नीड होती है जो हमेशा सेंटर की तरफ वर्क करता है। अगर उसे वो फोर्स नहीं मिलता है तो बॉडी सर्कुलर मोशन में नहीं घूम सकती बल्कि उसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में बाहर निकल जाती है। तो अगर किसी बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं प्रोवाइड हो रहा या पूरी तरीके से नहीं प्रोवाइड हो रहा तो तब वो बॉडी बाहर टेंजेंशियली बाहर की तरफ जाती है और हम कहते हैं कि वो बॉडी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर की तरफ जा रही है। एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई फोर्स नहीं होता, ये एक इमेजिनरी या वर्चुअल फोर्स है। आप ये देखिए कि बॉडी है सर्किल में मूव तब कब करेगी ये बॉडी, जब इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा टुवर्ड द सेंटर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, if a body is at rest then it will remain at rest, and if it is in uniform motion then it will keep on its uniform motion in same direction until external force is applied on the body। यानी कि जब तक बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो वो उसी स्ट्रेट लाइन में जाती रहेगी। यहाँ ये बॉडी इस डायरेक्शन में जाना चाहती है तो ये इसी स्ट्रेट लाइन में जाती रहेगी जब तक कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, चाहे वो ग्रेविटेशन की वजह से प्रोवाइड हो रहा हो या फिर जो है अगर आपने किसी पत्थर को धागे से पकड़ के घुमा रहे हैं तो धागे के ऊपर आप अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हो, तो यानी कि टेंशन की फोर्स की वजह से चाहे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रहा हो। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा किसी ना किसी तरीके से प्रोवाइड होता है। अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमती है तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से प्रोवाइड होता है। तो वो जो फोर्स होता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ये जो फोर्स है एफ क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये हमेशा किसी अदर फोर्स से प्रोवाइड होता है, चाहे वो ग्रेविटेशन से हो रहा हो, चाहे टेंशन से हो रहा हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से हो रहा हो। अगर किसी जगह पर ये फोर्स एब्सेंट है तो इसे हम दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि या तो आप कह लें कि देयर इज एब्सेंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बॉडी विल मूव आउटवर्ड, ठीक है, बाहर की तरफ निकल जाएगी इन स्ट्रेट डायरेक्शन। ये हम बोल सकते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग बाहर जा रही है। या दूसरी तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बॉडी के ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है जो इसे बाहर की तरफ धकेल रहा है। तो आप यहाँ ये कह सकते हैं अगर अचानक से आपने किसी पत्थर को पकड़ के घुमा रहे हैं और अचानक से उसका धागा टूट जाता है या अंदर से आप फोर्स लगाना बंद कर देते हो तो वो बाहर टेंजेंशियली चले जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि वो पत्थर बाहर की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि उसके ऊपर एक बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है जिसे हमने कहा है एफ डैश। एक इमेजिन कर लिया है हमने, वर्चुअल फोर्स इमेजिन कर लिया है और इस वर्चुअल फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तब वर्क करता है जब सेंट्रीपिटल अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल की वजह से ही बॉडीज जो हैं वो सर्कुलर मोशन को छोड़ के बाहर की तरफ जाने लगती हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है, अगर हम उसका मैग्नीट्यूड की बात करें, वैसे तो ये एक इमेजिनरी फोर्स है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड हम सेंट्रीपिटल फोर्स के मैग्नीट्यूड दैट मीन्स mv²/r या mr ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हम मान सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ होता है जैसे सेंट्रीफ्यूज में। सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, दूध से क्रीम निकालने की जो मशीन होती है या मक्खन निकालने की जो मशीन होती है, तो वो जो है आपका क्या होता है, सेंट्रीफ्यूज होता है। उसके अंदर आप दूध को घुमा रहे हो तो जब दूध घूमता है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो भी सर्कुलर मोशन में घूमते हैं और सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए उन्हें क्या चाहिए, एक मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सर्कुलर मोशन में नहीं घूमेंगे। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो मास के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जितना ज़्यादा मास होगा उसके लिए घूमने के लिए, सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए उतना ही ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। और यहाँ जो दूध की या मिल्क की जो लेयर्स हैं उनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है या विस्कस फोर्स लग रहा है, उसी से उन्हें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा मास के पार्टिकल के लिए ज़्यादा होना चाहिए। तो सभी पार्टिकल्स को इतना सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं हो पाता। हैवी पार्टिकल्स जो हैं वो सेंट्रीपिटल फोर्स की एब्सेंस की वजह से बाहर की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ दूध के हैवी पार्टिकल्स हैं क्योंकि उनके ऊपर पूरा सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लग रहा है, या ये कह लें
कि उनके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो हैवी पार्टिकल्स बाहर की तरफ चले जाएंगे और जो हल्के पार्टिकल्स हैं, लाइटर पार्टिकल्स, वो अंदर ही रह जाएंगे। और लाइटर पार्टिकल्स जैसे कि दूध की क्रीम या मक्खन जो होता है, जो आपका घी होता है, ठीक है, बटर जो होता है, उसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं? हल्के होते हैं, लाइटर होते हैं, ठीक है। तो हल्के पार्टिकल्स अंदर रह जाते हैं, सेंटर में जो है आपका सारी की सारी जो उसकी फैट है दूध की वो बीच में इकट्ठी हो जाती है और चारों तरफ जो है हैवियर पार्टिकल्स चले जाते हैं। इसी तरीके से सेंट्रीफ्यूज का काम, सेंट्रीफ्यूज की हेल्प से हम कोलॉइडल जो सॉल्यूशन होता है उससे भी हम पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।